हेलो स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहला पार्ट जो इसका था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब चलिए पेश करते हैं इसका अगला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया जाएगा कि अभी तक आपने पढ़ा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव में हो तो उसे कैसे चेंज करते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो तो उसे कैसे चेंज करते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ही सेड टू हिम आर यू इल टुडे। अब देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इस पार्ट को कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दी हो, इंट्रोगेटिव हो आपको, तो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी आपको सेड या सेड टू हो तो इसको हटा करके इसकी जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर आस्क का प्रयोग करिए क्योंकि ये सिंपल पड़ता है, गलती होने के चांस कम रहते हैं। उसके अलावा जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दी हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमा होते हैं को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आप इफ़ का प्रयोग करिए, इजी पड़ता है। वेदर का प्रयोग थोड़ा सा टफ पड़ता है, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए क्योंकि अपने यहाँ यूपी बोर्ड में ज़्यादातर नरेशन जो होते हैं वो 6 क्लास से शुरू हो जाते हैं, तो गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप इफ़ को याद रखिए, वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल क्या होता है कि जब भी सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दी हो तो यहाँ पे जो आपको सेड या सेड टू दिया होगा इसको हटा के आस्क का प्रयोग करेंगे। तो ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, हिम। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इफ़ का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में हो तो इसको हम असर्टिव में बनाते हैं। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट को उठाकर पहले कर लेंगे। अब यू देखिए, मैंने आपको बताया था कि रूल ये था फर्स्ट सेकंड थर्ड अपान SON, 1 2 3 अपान SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आपका कहलाता है सब्जेक्ट, ये आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन अगर होता है इसमें कहीं पर तो नो चेंज। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन यहाँ पर मतलब क्या, अगर आपको कहीं पर ही हिम हिज शी हर हर्स इट इट्स और दे देम देयर देयर्स, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है पहला व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है। इस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जो सुन रहा है आप लोग सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन है। तो आई मी माई माइन ये फर्स्ट पर्सन के बिलोंगिंग में है। वी अस अवर ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन। यू का मतलब तुम या आप, तो आप कौन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले यू को चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग। यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट लगाएंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा ही। अब यहाँ पर आपको दिया है आर। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस अगर होता है या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसको चेंज करते हैं हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस या पास्ट कॉन्टीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर आर का हो जाएगा वाज, इल। यहाँ पे आपको दिया टुडे। इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसे चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आपको देखना पड़ेगा, एक बार याद हो जाएंगे। जैसे टुडे का दैट डे, ये आपको दिए होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होने के लिए। तो यहाँ टुडे का हो जाएगा दैट डे, ये ऐसे चेंज होगा आपका। अगर इसी तरह का आपको सेंटेंस फिर दिया हो, शी सेड टू मी कैन यू क्लाइम
ऑन दिस ट्री। तो शी यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इंट्रोगेटिव है, शुरू है मॉडल ऑक्सिलरी से, तो चाहे जिससे शुरू हो इंट्रोगेटिव होगा, तो सेड या सेड टू को हटा के आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं, आस्क्ड मी। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ़ कंजंक्शन आएगा। यू को फिर चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। यू होता है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे मी का सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। कैन का हो जाता है कुड, क्लाइम्ब, ऑन। दिस का होता है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दैट, ट्री। और लास्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हमेशा लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। तो ये आपका हो गया मॉडल ऑक्सिलरी से। इसी प्रकार से आपका थर्ड दिया हो, दे सेड टू हर, वाई डू यू स्कॉल्ड मी। अब ये आपका दिया है इंट्रोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच में आपको दी इंट्रोगेटिव, और वो भी क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए थोड़ा सा रूल चेंज क्या होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल में केवल थोड़ा सा अंतर होगा, क्या कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन की तरह प्रयोग करेंगे, और आगे जो सेंटेंस दिया होगा उसको एसरेटिव टाइप में कन्वर्ट करके तब बनाएंगे। अब देखिए इसका क्या होता है, सेम रूल बाकी वही होगा। दे सेड या सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, हर, इसके बाद आपका आ जाएगा वाई कंजंक्शन के रूप में। अब ये आपको दिया डू यू स्कॉल्ड मी, डू दिया है आपको, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो इसको चेंज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे हम, यहाँ पे यू को हर के अकॉर्डिंग, तो यू सब्जेक्ट है। अब चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग, तो हर का सब्जेक्ट हो जाएगा शी, और यू होता है सेकंड पर्सन, इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसके। तो डू यू स्कॉल्ड मी, इसको चेंज करेंगे एसरेटिव में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे दिया है आपको मी, और मी होता है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग, तो ये आपको दिया है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दे का ऑब्जेक्ट, आई का मी होता है और दे का होता है देम, तो यहाँ पर हो जाएगा देम, फुल स्टॉप। इसी तरह से अगर आपको कोई सेंटेंस दिए हों, माई मदर सेड योर बैग इज ऑन दिस टेबल। इस तरह का सेंटेंस अगर आपको दिया हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माई मदर सेड योर बैग इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन दिया है, लेकिन यहाँ आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, या चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये अफर्मेटिव आपको दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ योर बैग ऑन द टेबल। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे, लिख लेंगे। तो दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। तो माई मदर आस्क्ड कर लेते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद पहले लाएंगे सब्जेक्ट योर बैग, योर को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने कहा तो किसी से तो कहा होगा, किसी से कहा होगा, वो ही शी दे मी कुछ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको थर्ड पर्सन रूल के अकॉर्डिंग मानना ज़्यादा सही रहता है, गलती के चांस कम होते हैं। और एक होशियारी मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हर मानेंगे तो आपकी गलती के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि हर दो बार आता है, शी हर ऑब्जेक्ट में भी आता है, हर पॉजिटिव में भी आता है, तो किसी को नहीं पता कि आपने कौन सा प्रयोग किया है, इसलिए गलती के चांसेस हो जाते हैं 50% से भी कम। तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट हर को मानिए। तो यहाँ पे आज
योर को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो योर को चेंज करेंगे जब यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम मान लेते हैं, ठीक है, उसने उससे कहा, शी, ये तो हर से कहा, तो यहाँ पे योर चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हर। बैग, इसका हो जाएगा वाज, ऑन, दिस का हो जाएगा दैट, टेबल। ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ चाहे तो आप हिज भी लगा सकते हैं और चाहे तो दियर भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेकंड तरीके से क्या है, अगर आप इसको बनाते हैं इस तरह से, माई मदर आस्क्ड, अब यहाँ पे अगर आप लिख लीजिए हिम, अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिख लिया है तो आपको यू जो आपका दिया है यू का पॉजिटिव योर, उसको फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, तब आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्ट कॉमा अगर इफ़ आएगा, अब योर को चेंज करेंगे हम हिम के अकॉर्डिंग, तो यू योर पॉजिटिव दिया है और ही हिम हिज, तो यहाँ पर आएगा हिज बैग, इसका हो जाएगा वाज, ऑन, दिस का हो जाएगा दैट, टेबल। इस तरह बनाते हैं, तो इस तरह से इनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव थोड़े से सेंटेंस, कुछ आपको एग्जाम्पल के लिए, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट था, पहला पार्ट था असर्टिव और सेकंड पार्ट आपका इंट्रोगेटिव है। और इसके बाद अगर आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए मुझे कि मैं अगला किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल का घंटा अगर आप दबाएंगे तो आपको रोज़ नए वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। थैंक यू।